हाय एवरीबॉडी, मैं आपका दोस्त पवन करमचंदानी, ऑथर, लीडरशिप ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, आज सेकंड एपिसोड है हमारे सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सेल्स मैक्सिमाइजेशन का। फ्रेंड्स, सेल्स क्लोजिंग का मैक्सिमम पार्ट डिपेंड होता है दो फैक्टर्स के ऊपर, एक कम्युनिकेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन। जितना बेहतर कम्युनिकेशन, जितना बेहतर प्रेजेंटेशन, उतना ही सेल्स क्लोजिंग होने का चांस बढ़ जाता है। जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर के साथ होते हैं तो आपका कम्युनिकेशन एम्पावरिंग, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 7 टिप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सेल्स। तो क्या है 7 टिप्स? आई विल शेयर यू राइट नाउ टुडे इन दिस वीडियो। पहला टिप है दोस्तों, जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं तो उतनी ही बात कीजिए जितनी आपको नॉलेज है, जितनी आपको जानकारी है। और अगर आपसे आपका प्रोस्पेक्ट या कस्टमर कोई ऐसी बात पूछता है जिसकी आपको नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है और जो सेल्स क्लोजिंग होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको हिचकिचाना नहीं है, यहाँ पे आपको शर्माना नहीं है। आप तुरंत आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर से कहिए कि सर राइट नाउ मुझे इसकी जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसके बारे में पता करके तुरंत आपको अपडेट करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें प्रोस्पेक्ट और कस्टमर को राइट इंफॉर्मेशन और राइट नॉलेज देना है। क्योंकि जितना हम सही बात करेंगे उतना ही हमारा ट्रस्ट बढ़ता है हमारे कस्टमर के ऊपर, और जितना ट्रस्ट बढ़ता है उतना ही सेल्स क्लोजिंग होने का चांस भी बढ़ जाता है। सो ऑलवेज गिव राइट इंफॉर्मेशन एंड राइट नॉलेज टू योर कस्टमर। टिप नंबर 2 है ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स एंड अवॉइड नेगेटिव टॉक्स। जब भी आप आपके कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज कीजिए और नेगेटिव टॉक को अवॉइड कीजिए। कभी भी आप आपके कस्टमर के साथ आपके कॉम्पिटिटर या किसी कस्टमर की बुराई नहीं कीजिए, क्योंकि इससे आपका इंप्रेशन डाउन होता है। नंबर 3 है दोस्तों, आप आपके लिसनिंग स्किल के ऊपर अच्छी तरह से काम कीजिए। जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें अच्छी तरह से सुनिए, उन्हें अच्छी तरह से समझिए और बाद में उन्हें रिप्लाई दीजिए। क्योंकि हम जितनी अच्छी तरह से उन्हें सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही हम उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको 4 पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, लिसन देम विद अटेंशन। पॉइंट नंबर 2, जब भी वो बात करते हैं तो आपका ध्यान, आपकी नजरें उनके चेहरे और उनकी आंखों पे होना चाहिए, क्योंकि इससे उनका कम्युनिकेशन और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाता है। पॉइंट नंबर 3, अगर वो आपसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आपसे वो बात करते हैं, अगर आपको उनकी कोई बात नहीं समझ में आती है तो उन्हें आप तुरंत रोकिए और उन्हें क्लैरिफाई करने के लिए बोलिए कि सर ये बात मुझे नहीं समझ में आई, कैन यू क्लैरिफाई मी इन अ बेटर वे। पॉइंट नंबर 4, जब भी उनका कम्युनिकेशन खत्म होता है, जब उनकी बात खत्म होती है, आप थोड़ी देर के लिए पॉज लीजिए और उनकी जो बात है अपने शब्दों में रिपीट कीजिए कि सर आपने जो मुझे बोला है, आपने जो मुझे बताया है, मैं आपकी बात से ये समझा हूं, इज इट ओके? तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स हैं जिससे आप आपका लिसनिंग स्किल बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। टिप नंबर 4, अगर आपका कस्टमर आपके बारे में या आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छा बात करते हैं, तारीफ करते हैं, तो आप उन्हें तुरंत थैंक यू बोलिए। टिप नंबर 5, अप्रिशिएट जेन्युइनली। आपके प्रोस्पेक्ट या आपके कस्टमर की अगर आपको कोई क्वालिटी अच्छी लगी या उनकी कोई बात अच्छी लगी, या अगर आप उनके ऑफिस में गए तो आपको कोई चीज अच्छी लगी, तो अप्रिशिएट इट जेन्युइनली, अप्रिशिएट देम जेन्युइनली। इससे क्या होगा दोस्तों कि उनको अच्छा फील होगा, और जितना उनको अच्छा फील होगा वो उतना ही आपको पसंद करना चालू करेंगे, और जितना वो आपको पसंद करेंगे उतना ही सेल क्लोज होने का चांस बढ़ जाता है। तो अप्रिशिएट देम जेन्युइनली। टिप नंबर 6 आता है दोस्तों, जब भी आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जब भी आप आपके प्रोस्पेक्ट या कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और उनका एरिया ऑफ नॉन इंटरेस्ट क्या है, और आप ज्यादा से ज्यादा बात उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में कीजिए। क्योंकि अगेन एक दफा फिर दोस्तों, जितना आप उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में बात करेंगे उतना ही वो आपको पसंद करना चालू करेंगे, और जितना वो आपको पसंद करना चालू करेंगे उतना ही सेल क्लोज होने का चांस भी बढ़ जाता है। सो ऑलवेज स्पीक इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 7 आता है दोस्तों, कमिट ओनली, प्रॉमिस ओनली व्हाट यू कैन डू। आप वही कमिट कीजिए, वही प्रोमिसेस दीजिए जिसको आप सक्सेसफुली फुलफिल कर सकते हैं और टाइम पे फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपका गुडविल बढ़ता है। जितना आपका गुडविल आपकी कस्टमर की नजर में बढ़ेगा उतना ही वो आपसे माल लेना पसंद करेगा। तो कमिट ओनली एंड प्रॉमिस ओनली व्हाट यू कैन। दोस्तों ये थे 7 टिप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सेल्स। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपने इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नए नए वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आता जाए। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स।